नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका में राष्ट्रपति के चयन के लिए काउंटिंग जारी है और लग रहा है मानो लोगों ने इस बार ट्रंप को किनारे कर जो बाइडेन को ही अपना नया प्रतिनिधि चुन लिया है। अब बाइडेन के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे ये नहीं पता, लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ पूरी घनिष्ठता के साथ दोस्ती निभाई है। शायद इसी का नतीजा है कि यूएसएस निमित्ज, जो कि अमेरिकी नौसेना का परमाणु क्षमता से लैस सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है और दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप है, वो चीन को मुंह चिढ़ाते हुए इंडियन नेवी के साथ युद्धाभ्यास करने वाली है। जी हाँ, भारतीय नौसेना के जहाज विक्रमादित्य अमेरिकी सुपरकॉर्पर निमित्ज के साथ ऑस्ट्रेलियाई और जापानी नौसेना के 2 विध्वंसक गोवा के तट पर 17 से 20 नवंबर तक मालाबार वॉर गेम्स के हिस्से के रूप में पूर्ण स्पेक्ट्रम अभ्यास करेंगे। 2 वाहक समूह विक्रमादित्य पर MiG-29K फाइटर और बोट निमित्ज पर F-18 फाइटर के साथ युद्ध के खेल में शामिल होंगे। साथ ही 2 अन्य देशों की भी भागीदारी है जो भारत और अमेरिका की तरह ही क्वाड के सदस्य हैं। वो डोमेन बहुसंचालन क्षमता को मजबूत करेंगे। गोवा में होने वाले इस युद्धाभ्यास के जरिए चारों देश एक दूसरे की नौसेनाओं, कमांडरों और कर्मियों के प्रशिक्षण के लोकाचार और स्तर को समझेंगे। इस युद्धाभ्यास की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभ्यास फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच के क्षेत्र में गश्त करने वाले कम से कम 70 विदेशी युद्धपोतों के साथ काफी भीड़भाड़ वाले माहौल में होगा। पीएलए नौसेना के युद्धपोत आसपास के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इस जगह से बहुत दूर भी नहीं है। अदन की खाड़ी से दूर से समुद्री डाकू विरोधी संचालन कर रहे हैं। शीर्ष नौसैनिक कमांडरों के मुताबिक भारतीय नौसेना पूरी तरह से पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर तैनात है और अगर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थिति बदतर हो जाती है तो आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रखा जाता है। विश्लेषकों का युद्धाभ्यास पर कहना है कि ये साफ है कि क्वाड सदस्य नेविगेशन के लिए संचार की समुद्री गलियों को खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध है और दक्षिण चीन सागर में बाधाओं को लागू करके पीएलए नौसेना द्वारा लाई गई चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार है। युद्धाभ्यास को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को चालू करने की उम्मीद की है। भारत अगले साल मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर अदन की खाड़ी तक और इससे आगे तक शक्ति हासिल कर सकेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के नेतृत्व में बल का ध्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे पर भी रहा है, ताकि भारत मलक्का जलडमरू मध्य से आगे अच्छी तरह से बिजली का उत्पादन कर सके। निमित्ज की खासियतों के बारे में बात करें तो यूएसएस निमित्ज का नाम वर्ल्ड वॉर 2 में पैसिफिक कमांडर चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के नाम पर रखा है। वो अमेरिका में 3रे फ्लीट एडमिरल थे। एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्जीनिया की हंटिंगटन इनग्लास इंडस्ट्रीज न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग कंपनी ने तैयार किया है। 3 मई 1975 को अमेरिकी नेवी में ये कमीशन हुआ। ये जहाज 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, 4 भाप के इंजन और 4 शाफ्ट की मदद से चलता है। यूएसएस निमित्ज 332.85 मीटर लंबा और इसका फ्लाइट डेक 76.8 मीटर चौड़ा है। ये 1,20,000 टन की है और इसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड 31.5 नॉट्स या फिर 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से इस वॉरशिप की क्षमता को कमतर नहीं समझा जा सकता। इसकी क्षमता असीमित है और अब जब इस खास निमित्ज के साथ विक्रमादित्य युद्धाभ्यास करेगा तो दुश्मन चीन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब क्वाड देशों को इस तरह से चीन साथ देखेगा तो निश्चित तौर पर वो थर्रा जाएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी इस युद्धाभ्यास से क्या उम्मीदें हैं।